उस औरत ने उसका घर तोड़ दिया, उसका बसा बसाया घर, सालों साल पुराना रिश्ता उस तीसरी औरत में बीच में आकर उसका घर बर्बाद कर दिया। अक्सर ऐसी बातें हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किसी न किसी केस में सुनते ही रहते हैं। लेकिन ऐसी कंडीशन में मैं एक बात बोलना चाहती हूँ दोस्तों, कभी कोई तीसरी औरत या तीसरा शख्स किसी का घर नहीं तोड़ सकता। घर तोड़ता है आपका अपना पार्टनर, आपका अपना हस्बैंड, आपकी अपनी वाइफ। जी हाँ, देखिए आपके पार्टनर को पता होता है कि वो शादीशुदा है। उसे खूब अच्छे से पता होता है कि क्या प्रॉब्लम्स हैं आप दोनों के बीच, किन मुद्दों पर आप लोगों की अनबन चल रही है, किन मुद्दों पर आपकी दूरियां बन रही हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप लोग दोनों ही उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन नहीं, आपके पार्टनर क्या करते हैं, किसी तीसरे इंसान को अप्रोच करते हैं और अपनी तरफ से ही वो नई नई बड़ी बड़ी कहानियां बनाकर उनको सुनाते हैं। देखिए उस तीसरी लड़की का तो कोई कसूर ही नहीं है। उस तीसरी लड़की को कहानियाँ बनाकर सुनाई गईं, उसने सुनी, उन बातों पर रियलाइज़ किया, उसको सच समझा और उसने उस इंसान के साथ रिलेशनशिप एक्सेप्ट कर लिया। उस तीसरे इंसान का क्या कसूर? वो तो अनमैरिड था ना, उसको तो शादी करनी थी, शादी करना उसके लिए जेन्युइन था। गलती है आपके अपने पार्टनर की, आपके हस्बैंड की, आपके वाइफ की, जिसने तोड़ मरोड़ कर पूरी स्टोरी को जाने किस किस तरह से पूरा क्लाइमैक्स, पूरा मिर्च मसाला डालकर नए इंसान को सुनाया और वो उधर कन्वर्ट हो गया। जी हाँ, बात सुनने में थोड़ी अजीब लगती है लेकिन सच्चाई यही है दोस्तों। आप खुद सोचिए, जब शादी की शुरुआत होती है तब दुनिया में हज़ारों लोग, कितने लोग आपको अप्रोच करते हैं, आपको भड़काते हैं, लेकिन आप लोगों का रिलेशन टस से मस नहीं होता। वो क्यों होता है? क्योंकि रिश्ता नया होता है, एक दूसरे से प्यार होता है, एक दूसरे पर भरोसा होता है, हम एक दूसरे की केयर करते हैं। लेकिन जैसे ही सालों साल आगे रिश्ता बढ़ने लगता है तो कहीं ना कहीं रिश्तों में कुछ कमियां महसूस होने लगती हैं, दूरियां फील होने लगती हैं और अंडरस्टैंडिंग ख़त्म हो जाती है। इसीलिए अगर आप किसी तीसरे इंसान को उसका रीज़न मानते हैं कि उसने किसी का घर ख़राब कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, जी नहीं, मैं उस तीसरे इंसान को कभी रिस्पॉन्सिबल नहीं मानती। तीसरा इंसान अपनी ज़िंदगी में अपनी तरफ से सही स्टेप ले रहा था। उस तीसरे शख्स ने उस इंसान की, आपके पार्टनर की, जो कि उसकी नज़र में बहुत ही समझदार है, बहुत ही जेन्युइन है, उसका वो रूप देखा है, वो वाला पार्ट देखा है। तो इसलिए इस बात को तीसरे शख्स के ऊपर डालने की बजाय ये सोच कर देखी कि कहीं ना कहीं गलती आपकी भी है। जी हाँ, कहीं ना कहीं कुछ ऐसे रीज़न्स ज़रूर रहे हैं कि आप में और आपके पार्टनर में, दोनों में वो सामंजस्य नहीं बन पाया, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाई। और सबसे ज़्यादा गलती है आपके अपने पार्टनर की, जो सब कुछ होते हुए भी किसी नई की तलाश में चल पड़ा, जिसने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की बजाय नया रास्ता चुनने की सोची। इसलिए सोचिए, ध्यान दीजिए कि कौन रिस्पॉन्सिबल है और कौन नहीं। किसी नए और तीसरे इंसान को ब्लेम मत कीजिए, वो अपनी जगह बिल्कुल सही था। जी हाँ।